मुंगेली से पंडरिया के बीच नेशनल हाईवे के खस्ताहाल सड़क को लेकर लगातार लोग सोशल मीडिया में भड़ास निकाल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बदहाल सड़क को दुरुस्त करने एनएच विभाग बेसुध नजर आ रही है। स्थानीय लोग हो या फिर राहगीर रोजाना इससे चलते दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इस जानलेवा सड़क पर फास्टरपुर के पास मध्य प्रदेश के शहडोल निवासी अधिवक्ता अमरीश श्रीवास्तव परिवार के साथ पंडरिया मार्ग से मुंगेली आते वक्त दुर्घटना के शिकार हो गए। वकील दंपत्ति के बताए अनुसार फास्टरपुर के पास बड़े गड्ढे में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि इसमें वकील व उनके परिवार को कोई हताहत नहीं हुआ है। इस एक्सीडेंट में उनके कार का चेंबर फट गया, टंकी लीकेज हो गया। अधिवक्ता अमरीश श्रीवास्तव ने कलेक्टर एसपी के नाम लिखित में ज्ञापन देकर एनएच विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने व हर्जाना दिलाने की मांग की है। इधर इस पूरे मामले पर अपर कलेक्टर विजेंद्र पाटले ने कहा कि लोगों की शिकायत को प्रशासन ने संज्ञान में लिया है। लगातार नेशनल हाईवे विभाग के निर्देशित कर रिपेयरिंग का कार्य कराया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे गुरुजी की बड़ी कृपा है जो कल मेरी और परिवार की जान बची। मैं एमपी का रहने वाला हूँ, शहडोल का, पेशे से अधिवक्ता हूँ। और कल सुबह हम शहडोल से निकले थे यहाँ मुंगेली आने के लिए। दोपहर को लगभग 1-1:30 बजे के आसपास हम पंडरिया से मुंगेली आ रहे थे। फास्टरपुर से लगभग 3 किलोमीटर पहले अचानक गाड़ी बहुत तेज़ से झटका खा के गड्ढे में घुसी और बड़ी मुश्किल से निकली। संतुलन बिगड़ते बिगड़ते बचा और यदि कोई सामने से गाड़ी आ रही होती तो निश्चित तौर पे एक्सीडेंट होना बिल्कुल निश्चित था। पूरा परिवार झटके में आ गया, सदमे में आ गया। ये क्या हुआ, गाड़ी हमारी बहुत तेज़ नहीं थी। ज़्यादा तेज़ होती तो निश्चित तौर पे गाड़ी पलट जाती। मैंने गाड़ी रोक करके वहाँ लोगों से, गाँव वालों से पता किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ बहुत से एक्सीडेंट हो चुके हैं। एक बाइक वाले का सिर फट चुका है और एक कार जो है वो कम से कम 3 गुलाटी खाई है, उस पर भी लोगों को बहुत चोट आई है। बहुत परेशान होने के बाद मैंने ये तय किया कि जो घटना मेरे साथ घटी वो किसी और के साथ ना घटे। इसके लिए मैंने तुरंत फास्टरपुर थाने में जाकर के लिखित कंप्लेंट की। हमारे साथ हमारे साथी गुरु भाई और अधिवक्ता विष्णुकांत तिवारी जी भी थे। परिवार सहित वहाँ हम गए और लगभग 3 घंटे हमको इंतज़ार करवाया थाने में, लेकिन उन्होंने पावती हमको उस कंप्लेंट की नहीं दी। उसके बाद हम एसपी साहब के पास गए, कलेक्ट्रेट में भी गए और डीएसपी मैडम को और जॉइंट कलेक्टर साहब को हमने लिखित आवेदन की कॉपी दी और यह आग्रह किया कि इसको तुरंत इस गड्ढे को भरा जाए, जिससे कि आने वाले समय में किसी भी दिन इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो और किसी की जान न जाए और कोई आहत न हो। अब इसमें प्रावधान ये है कि हमने दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए भी इसमें लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियमावली के अनुसार यदि कोई भी ठेकेदार जो उसके लिए नियुक्त है और वो प्रॉपर इसकी देखभाल नहीं करता है तो उसके लिए 1 लाख रुपए जुर्माने तक का प्रावधान है। और जो जिम्मेदार अधिकारी है वो यदि इस एनएच की प्रॉपर देखभाल नहीं करते उनके लिए भी दंडात्मक प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है। तो ये तो दंडात्मक कार्रवाई की बात मैंने की। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अविलंब आज ही उस गड्ढे की भरपाई की जाए और उसको सामान्य लोगों को चलने लायक बना दिया जाए। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उस जगह पर कोई भी संकेतक नहीं लगा था कि ये रोड इस समय खराब है। 2 बैरिकेड कम से कम लगाए हुए थे दोनों गड्ढे के दोनों साइड में, जिससे कि जो गाड़ी जा रही है वो कम से कम समझ जाए कि आने वाले रोड में कहीं गड्ढा या खतरा है, तो गाड़ी उनकी स्लो हो जाएगी तो वो खतरे से बच जाएंगे। तो इस तरह का कोई भी सुरक्षा के प्रावधान नहीं किए गए थे। तो मेरा आग्रह है कि ये घोर लापरवाही है और इसके लिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके लिए कड़ी कार्रवाई की जाए और तुरंत इस गड्ढे की भरपाई की जाए। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अमरीश श्रीवास्तव, पेशे से अधिवक्ता हूँ, शहडोल से। कल जब इतने बड़े गड्ढे से हम लोग निकल के गाड़ी में जब हम लोग बैठे थे, हम लोग इतना नहीं सोचे थे कि हमको सफ़र में इतना खतरा हो सकता है, दुर्घटना की आशंका होगी। जब गड्ढे से बाहर आए तो हम लोग एकदम सन्न रह गए कि हमारे साथ हुआ क्या है। समझ नहीं पा रहे थे कि किस स्थिति से हम लोग गुजर चुके हैं इस समय। और उस गड्ढे से जिस प्रकार हम बच गए, गुरुजी की कृपा रही कि हम लोग, हमारा सारा परिवार सकुशल रहा। आगे ऐसे किसी भी परिवार के साथ ना हो, इसलिए जल्दी से जल्दी वो गड्ढा जितनी जल्दी भर सके भर जाना चाहिए। एक आम परिवार, एक आम नागरिक क्या, चूँकि देखिए आपको ना पॉलिटिकल मतलब है, हम अपने बस परिवार के साथ अपनी आध्यात्मिक
पूजा के लिए आना चाह रहे थे और हम एक सकुशल रास्ता चाहते थे कि हम घर यहाँ तक आ सकें, ऐसे कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उस रोड के कारण हम बहुत पीड़ित हो गए एक तरह से। ठीक, नाम बताओ। इशिता श्रीवास्तव है। बात ये है हम शहडोल ज़िले के रहने वाले हैं। मैं वकालत करता हूं और हमारे साथी अमरीश श्रीवास्तव जी भी वकालत करते हैं। हमारे गुरुजी का आश्रम है मुंगेली में, शिवपुर में। वहाँ हम साल में 2-3 बार इसी पंडरिया मार्ग से शहडोल कार से आया जाया करते हैं। हालांकि ये रोड हमको कई साल 3-4 साल से लगातार ख़राब मिलती रही है, लेकिन फिर भी आने जाने लायक था। किंतु इस बार जब हम कल आ रहे थे यहाँ मुंगेली आश्रम के लिए, तो पास्टरपुर के थोड़ा पहले मेन रोड में आर पार का एक गड्ढा चौड़ा सा किया गया था, जिसे छोटे वाहन तो आसानी से पार कर ही नहीं सकते सुरक्षापूर्वक। वहाँ घटना स्वाभाविक है, जो आते समय एकाएक किसी को भी नहीं दिख सकता है वो गड्ढा। ऐसी घटना हुई जब कल अमरीश श्रीवास्तव जी गाड़ी चला रहे थे, मैं भी बैठा था, उनका पूरा परिवार बैठा था। तो जैसे ही वहाँ से हम आए, गड्ढा देखे तो गड्ढा देखते तक तो दुर्घटना हो चुकी थी, किंतु ईश्वर की इच्छा हानि होने की नहीं थी, इसलिए सबकी जान बच गई। लेकिन गाड़ी आगे हमने रोक करके ये सोचा कि भाई ये तो बहुत घातक है, ये रोड जो चमचमाती रोड की कल्पना करके अपन आते जाते हैं, लेकिन यहाँ तो रोड नाम की चीज़ तो है नहीं। साथ ही रोड की जगह गड्ढे मिले, ऐसे गड्ढे जिससे प्राण घातक दुर्घटना होने की संभावना है, उसका सामना करना पड़ रहा है। ये अत्यंत दुखद बात है। तो बाहर होकर के वहाँ के आसपास के लोगों से हमने जब पूछा, अमरीश श्रीवास्तव जी ने पूछा कि भाई ये क्या है, आप लोग कम से कम इसको मट्टी डाल के ही पूरा करा देते, वैसे तो पूरा सड़क ही पूरा खेत जैसा दलदल मचा पड़ा है। तो उन लोगों ने बोला कि भैया यहाँ बहुत लोगों के सर फट चुके हैं, कई एक्सीडेंट हुआ है और सबको पता है, खूब लिख पढ़ के दिए हैं। बल्कि आज ही इस क्षेत्र के नेताओं के द्वारा धरना देने के लिए कार्यक्रम किया गया है, जहां आज टीआई साहब पे गए हैं। तो ये हाल मचा था, तो उनसे पूछे तो फिर हम अमरीश श्रीवास्तव जी ने वहाँ के फ़ोटो खींचा, और फ़ोटो खींचने के बाद ये सोचे कि भाई इसके लिए कुछ सार्थक प्रयास कर लिए जाएं, क्योंकि हम तो आज आए कल नहीं है वो होंगे, लेकिन अनहोनी घटेगी तो ये मानवीय हानि होगी। इस कारण से जाकर के हम पहले थाने गए, वहाँ FIR अमरीश श्रीवास्तव जी ने लिखा, मैं भी उनके साथ था। वहाँ FIR देने के लिए बैठे थे, लेकिन वहाँ का जो चौकी में था वो पावती देने से यह कहकर इनकार कर दिया कि जब तक थानेदार साहब नहीं कहेंगे तब तक हम आपकी पावती नहीं देंगे। तो फिर घटना होते टली है। हाँ, और भयंकर घटना होते होते टली है, यह बात जानते हुए भी वो लोगों को पावती देने के लिए तैयार नहीं हो। तब फिर हमने शाम को जाकर के SP साहब के यहाँ और एडिशनल कलेक्टर के यहाँ उनके साथ मिल करके जाके वो किए। अब हमारा निवेदन ये है कि हम सर छत्तीसगढ़ में जो टीवी में देखते हैं इनकी चमचमाती रोडें और ये वो पता नहीं कहाँ की रोडें दिखाई जाती हैं, यहाँ तो रोड नाम की चीज़ नहीं दिखती। तो ऐसा है कि जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार प्रशासन है, शासन है, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि आप लोग कल्याण ना कर सके तो लोग हत्या तो ना हो इन कारणों से। ऐसा विचार करके उसको कम से कम मिट्टी से ही पाट दें। लोग कीचड़ से चल लेंगे अच्छा है, लेकिन प्राण गंवा दें ये तो घातक बात होगी, बहुत दुखद बात होगी। बस मैं यही कहना। नाम और पता बता। मेरा नाम विष्णुकांत तिवारी, अधिवक्ता, पुरानी बस्ती मध्य प्रदेश शहडोल का रहने वाला हूँ और वहाँ शहडोल में वकालत करता हूँ। देखिए, इसमें लगातार जो है NH के जो पेच हमारे ज़िले में पड़ते हैं उस पर NH के अधिकारियों के द्वारा लगातार रिपेयर की जा रही है। हालांकि ये अभी जो बारिश हुई है उसके दौरान पुनः कुछ पार्ट जो है क्षतिग्रस्त हुए थे। अब बारिश खत्म होने के उपरांत उस पर NH के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उसको तत्काल मोटरेबल बनाएं और जिससे जो गड्ढे हुए हैं बारिश के कारण उस पर जो है तत्कालिक रूप से फिलिंग का काम करते हुए मोटरेबल बनाने का काम करने के लिए निर्देशित किए हुए हैं।